हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आज से इस वीडियो के थ्रू हम कॉस्ट के सिलेबस को स्टार्ट कर रहे हैं। तो थ्योरी को कैसे कवर कराएंगे वो एक बार मैं ब्रीफ दूंगी। उसके बाद हम फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नेचर एंड फंक्शंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। देखिए, इट डिपेंड्स कि थ्योरी कैसी है। अगर वो एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन चाहिए होगी जिसमें आपका इन्वॉल्वमेंट चाहिए होगा, तो हम उस केस में आपके साथ पीडीएफ नहीं करके उसको राइटिंग फॉर्म में एक्सप्लेनेशन के फॉर्म में करेंगे, ताकि वो जो कॉन्सेप्ट है आपके ब्रेन में सेट हो जाए। ठीक है, वी हैव अ रिसर्च एक्सपीरियंस, सो वी टेक इट एज अकॉर्डिंगली। टीचर देखिए हर बच्चे को एक तरीके से पढ़ाती है। कुछ बच्चों को एक्सेप्ट हो जाता है और क्लियर हो जाते हैं कॉन्सेप्ट, और कुछ को नहीं होते हैं। तो उसमें वरीड नहीं होना है। आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको वो टेक्निक में कुछ इश्यूज होंगे या क्लियर नहीं होगा, तो उस केस में आप ईमेल करेंगे तो हम किसी अदर वे में आपको सपोर्ट जैसे कर सकेंगे, हम आपको सपोर्ट डेफिनेटली करेंगे। ठीक है, तो हम आपके पास जो टेक्निक लेकर आएंगे वो आपको भले उस वक्त स्ट्रांग नहीं लगे, उस समय फिजिबल नहीं लगे, बट फॉर द लॉन्ग रन वो कॉन्सेप्ट और वो मेमोराइजेशन आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। इसीलिए वो चीज़ ध्यान में रखते हुए हम थ्योरी को डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक से करवाएंगे। डिपेंड्स कौन सा टॉपिक डिस्कस करें, उसकी क्या डिमांड है। सो आई होप इट्स ओके कि आपको थ्योरी कैसे कवर कराई जाएगी। ठीक है, तो आज इस वीडियो के थ्रू हम देख रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम जो टॉपिक आज कवर करने जा रहे हैं वो है नेचर एंड फंक्शंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, तो इसमें हम डिटेल में देखेंगे क्या कवर है नेचर एंड फंक्शंस ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग। सबसे पहले आप देख रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, सिलेबस अकाउंटिंग, हर तरफ ये है। इसकी ज़रूरत क्या है, क्यों? देखिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो था ना, वो टोटल प्रॉफिट एंड लॉस दे रहा है, बैलेंस शीट दे रहा है, लेकिन किस वजह से प्रॉफिट हो रहा है, किस वजह से लॉस हो रहा है, वो हर एक का इंडिविजुअली बाइफरकेशन नहीं दे पाता है। तो वो बाइफरकेशन हमें कॉस्ट अकाउंटिंग से मिलेगी, जो हर एक ऑपरेशन को ध्यान में रखेगा और उन ऑपरेशंस को सॉर्ट आउट करके हमारे सामने लाएगा। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको ब्रीफ समझा दिया कि क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग जो ऑपरेशंस के लिए हमारे हर एक ऑपरेशन में डिटेल प्रेजेंट करेगा। और दूसरी बात मैंने आपको क्या बताई, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमारी सफिशिएंट नहीं थी, क्योंकि वो नेट प्रॉफिट नेट लॉस दे रही थी, बैलेंस शीट में नेट अमाउंट्स दिखा रही थी। किस ऑपरेशन की वजह से हो रहा है, किस प्रोडक्ट की वजह से हो रहा है, वो नहीं दिख रहा था। इसीलिए कॉस्ट अकाउंटिंग की नीड अराइज हुई। ठीक, अब हम इस थ्योरी को रीड करेंगे। ठीक है, बिकॉज इन सब चीज़ों पे ना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की नीड नहीं है। ठीक है, सो जो उतना मैंने आपको समझाया वो आपके ब्रेन में सेट हो गया। नाउ वी विल स्विच टू द वर्ड्स। ओके, कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। ये एक ब्रांच है अकाउंटिंग की। इट्स अ ब्रांच ऑफ accounting. It is developed due to some limitations in फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कुछ लिमिटेशंस थी, उसकी वजह से ये अकाउंटिंग आई। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रॉफिट एंड लॉस दैट द बिजनेस एंटरप्राइज इज मेकिंग एंड ऑल्सो इन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑन द पर्टिकुलर डेट। ये मैंने बता ही दिया कि ये प्रॉफिट एंड लॉस केवल बताता है और फाइनेंशियल पोजीशन इन ऑन द पर्टिकुलर डेट डिस्क्लोज कर देता है। ठीक है, ये जो इन्फॉर्मेशन है, the information concerning the business enterprise is helpful to the management to control in a general way for major functions like finance, administration, production and distribution. But यहाँ पे वो बात मेंशन की गई कि डिटेल रिगार्डिंग ऑपरेटिंग एफिशिएंसी ऑफ दीज डिवीजन आर लैकिंग। ठीक है, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी जो है वो लैक कर रही थी, इसलिए कॉस्ट अकाउंटिंग की नीड अराइज हुई। ठीक है, तो आई होप इट्स क्लियर। स्विच फाइनेंशियल अकाउंटिंग में sorry for the interruptions. We already covered with the previous year paper, right? Okay. Okay. लिमिटेशंस क्या है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, कि ये ऑपरेटिंग एफिशिएंसी का कोई क्लियर आइडिया, नो क्लियर आइडिया ऑफ द ऑपरेटिंग, यानी जो लेवल वाइज खर्चे हो रहे हैं या उसमें कितना रुपए लग रहा है, क्या मटेरियल यूज हो रहा है, उसकी डिटेल नहीं देता है। वीकनेस नॉट फाइंड आउट ड्यू टू कलेक्टिव रिजल्ट। कलेक्टिव रिजल्ट से वीकनेस नहीं फाइंड आउट हो रही है कि किस एरिया पे प्रॉब्लम है। ठीक है, नेक्स्ट, प्राइस फिक्सेशन में ये मदद नहीं करता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उसके लिए कॉस्ट की ज़रूरत थी। ठीक है, एक्सपेंस का और अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन नहीं दिखाता है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, फिर
कंपैरिजन के लिए डाटा नहीं प्रोवाइड करता है, डिसीजन मेकिंग में मदद नहीं करता है आपका। अब देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो स्टेक होल्डर्स को मदद करता है, बट ऑपरेशनल डिसीजन मेकिंग कि कौन सा प्रोडक्ट बनाना है नहीं बनाना है, बाय करना है चीज़ों को कि रेंट पे ले लेना है लीज पे लेना है, वो सारे डिसीजन में मदद नहीं करता है, ठीक है। लैक ऑफ कंट्रोल ऑन द कॉस्ट, कॉस्ट में मदद नहीं करता है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग, परफॉर्मेंस नहीं मेजर की जा सकती है आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग के थ्रू। हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ये, ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है। लॉसेस को डिटेल में एनालिसिस नहीं करता है और इनएडिक्वेट इन्फॉर्मेशन देता है रिपोर्ट्स में। सो दीज आर द फ्यू लिस्ट ऑफ द लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ऐसे और भी लिमिटेशंस अगर आप इन डेप्थ में जाओगे तो निकाल सकते हो, बट फॉर द पर्पस ऑफ आवर कोर्स इट्स सफिशिएंट टू मेंशन दिस मच लिमिटेशंस ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है। सो पहले हमने समझा क्या कॉस्ट अकाउंटिंग है, क्या जरूरत पड़ी, और दूसरा हमने समझा लिमिटेशन ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। नेक्स्ट हम समझेंगे कॉस्टिंग की मीनिंग, ठीक है। कॉस्टिंग क्या है, ये टेक्निक है, टेक्निक यानी तरीका, ठीक। और दूसरा ये प्रोसेस है, प्रोसेस जो क्या होती है, जो चीज़ें लगातार चलती है किस चीज़ को करने के लिए, असर्टेनिंग द कॉस्ट, ठीक है। तो सपोज आपके पास एक रजिस्टर है, ठीक है, या आप ऑनलाइन वीडियो देख रहे हो, ये कोई भी चीज़ होती है, तो उसका एक कॉस्ट डिटरमाइन करना है कि भाई इसका कॉस्ट क्या होगा, खर्चा क्या होगा, ठीक है। तो उस खर्चे में पहले तो ये देखेंगे टेक्निक्स, किस टेक्निक से हमें उस खर्चे को निकालना चाहिए। देखिए अगर सर्विस है तो उस खर्चे को अलग तरीके से कैलकुलेट करते हैं, और अगर गुड्स हैं तो उसमें हर छोटे छोटे रॉ मटेरियल के कॉस्ट जुड़ते जाते हैं, हर एक सर्विस के कॉस्ट जुड़ते जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा वैल्यू एडिशन हो जाता है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लाइव क्लास लेते हैं, लाइव क्लास इन सेंस कि जो क्लासरूम में फिजिकल क्लासेस होती हैं, तो एक ही बार में हम 50 बच्चों को गाइड कर लेते हैं, ठीक है। सो वहाँ पे कॉस्ट क्या होगा, प्रपोर्शनेटली उन 50 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कॉस्ट, ठीक। व्हाट इफ वी गो टू द ऑनलाइन सेशन, तो वो एक ही बार में कॉस्ट वही होगा, ठीक, बट डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हम एक बार में एक एस्पिरेंट को, एक स्टूडेंट को एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। सो इसके लिए टेक्निक क्या ऑप्ट करनी है, भाई क्या कॉस्ट फिक्स करेंगे हम उसके लिए हमें चेक करना होगा कि हमारे लिए बेस्ट सुटेबल टेक्निक क्या है, एंड दिस इज व्हाई द एक्सपर्ट टीम सेट डाउन, ओके। तो वो टेक्निक और प्रोसेस है। तो कॉस्टिंग क्या है, इट्स अ टेक्निक कि कौन सी टेक्निक से हमें कॉस्ट पता करना है, और प्रोसेस तो हमेशा रहेगा, क्योंकि ये चीज़ लगातार चलती रहेगी, ठीक है। सो कॉस्टिंग इज अ टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ असर्टेनिंग कॉस्ट, ठीक है। टेक्निक कैसे हुआ इसको डिस्कस कर लेते हैं। टेक्निक इज कंसिस्ट ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है कि जो हमारे पुराने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और जो सक्सेसफुल हो गए हैं उनको आज हम अपनी धारणा मान लेते हैं, उनको ये मान लेते हैं कि बस यही सेट ऑफ रूल है, यही सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं जो होगी हमें अप्लाई करना है, ठीक है। सो टेक्निक कंसिस्ट ऑफ प्रिंसिपल्स, जो पुराना चलता आ रहा है और कहीं पे सक्सेसफुल हुआ है तो वो आज बिजनेस में चल सकता है, और रूल्स एंड रेगुलेशंस विच गवर्न द प्रोसीजर। प्रोसीजर यानी कि इसके बाद ये होना चाहिए, ये स्टेप लेना चाहिए, ऐसे करना चाहिए ताकि खर्चे का पता पड़े। ऑफ असर्टेनिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज, ठीक है। सो कॉस्टिंग क्या है, इट इज अ टेक्निक and process. It is a technique and process of ascertaining cost. How it can be a technique? Because पुराने प्रिंसिपल चल रहे हैं, वो सक्सेसफुल हुए कुछ एरिया में तो उनको आज हम अप्लाई कर दिए, प्लस हमने आज अपने कुछ रूल्स भी डाल दिए, ठीक। और इन दोनों को मिला करके हमारे प्रोसीजर सेट हो गया, विच गवर्न द प्रोसीजर। हमारा एक प्रोसीजर सेट हो गया कि हमें इस तरीके से गुड्स और सर्विसेज का कॉस्ट असर्टेन करना। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ कॉस्टिंग इंक्लूड रूटीन यानी लगातार, मैंने कहा ना ये लगातार चलता रहेगा। असर्टेनिंग कॉस्ट बाय हिस्टोरिकल और कन्वेंशनल कॉस्टिंग, हिस्टोरिकल या कन्वेंशनल यानी जो पास्ट में मेथड्स चल रहे थे, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग, ठीक है। अभी हम फ्यूचर वीडियोस में जब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे क्या है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, क्या मार्जिनल कॉस्टिंग है, ठीक है। इन सबको हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे, ठीक है। ओके, so standard costing and the marginal costing, ठीक है। so I hope you are clear with the meaning of costing. अभी next हम देखते हैं meaning of cost accounting, ठीक है। meaning of cost accounting, costing समझ गया, ब्रेन में सेट हो गया, अभी cost accounting पे जाते हैं, ठीक है। it is classifying, क्लासीफाई करना, रिकॉर्डिंग एंड appropriate allocation. appropriate allocation means allocate करना कि किस चीज़ का खर्चा किस में है,
of expenditure for the determination of cost of product or services, and for the presentation of suitably arranged data for purpose of cost कंट्रोल एंड गाइडेंस ऑफ द मैनेजमेंट। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या, वो ऊपर जो हमने कॉस्टिंग निकाली, अब इसके बाद हमें कुछ कॉस्ट कंट्रोल की टेक्निक्स अप्लाई करनी है ताकि वो प्रेजेंटेबल हो जाए, दैट्स इट, ताकि वो प्रेजेंटेबल हो जाए, दिखने में अच्छा लगे, ठीक है। सो कॉस्टिंग प्लस एप्लीकेशन ऑफ कॉस्ट कंट्रोल टेक्निक्स, ठीक है। फिर से बताऊंगी कॉस्ट अकाउंटिंग की मीनिंग, it is the classifying, recording and appropriate allocation of expenditure for the determination of cost of products or services, and for the presentation of suitably arranged data। किस लिए चाहिए अरेंज डाटा, किस लिए चाहिए, फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोल एंड गाइडेंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। डिफिनीशन एक दी है वेल्डन ने, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग, क्या एप्लीकेशन है, अप्लाई किया हुआ है, एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग एंड कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स, मैथड एंड टेक्निक इन द ascertainment of cost and the analysis of saving or excess cost incurred as compared with the previous experience or standard। तो प्रिंसिपल क्या है, हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंस का ही तो स्टैब्लिशमेंट है। तो ये डिफिनीशन क्या बताती है कि कॉस्ट अकाउंटिंग कुछ नहीं है, बस ये प्रेजेंटेबल करने के लिए ये अप्लाई करना दिखाती है कि कैसे अकाउंटिंग और कॉस्टिंग के प्रिंसिपल अप्लाई हो रहे हैं, जो पुराने थे उन्हें हमने मान लिया, कैसे मैथड अप्लाई हो रहे हैं, कौन से मैथड और टेक्निक अप्लाई हो रहे हैं जिससे कि हम कॉस्ट को असरटेन करें, ठीक है। सो ये एप्लीकेशन दिखा रहा है, ठीक है। और ये मदद करता है क्या, एनालिसिस में, ठीक है। एक तो इसने एप्लीकेशन में मदद की, फिर ये एक एनालिसिस में मदद कर रहा है, क्या एनालिसिस में, कि कहीं पे हमने ज़्यादा खर्चा कर दिया, कहीं सेविंग कर ली खर्चे में, ठीक है, उनको प्रीवियस ईयर्स के खर्चों से, एक्सपीरियंस से कंपेयर करने में मदद करता है। तो इट्स हेल्प्स इन काइंड ऑफ एप्लीकेशन एंड एनालिसिस, ठीक है। सो नेक्स्ट the cost accounting feature and the differentiation will cover in the next video, because मैं वीडियो को ज़्यादा enlarge इसलिए नहीं करना चाहूँगी। The reason is that कि स्टूडेंट कई बार स्प्लिट्स में वीडियो अंडरस्टैंड कर दे। फॉर एग्जाम्पल आपको कॉस्ट और कॉस्ट अकाउंटिंग की डिफिनीशन बार बार मेमोराइज करनी है, बट फीचर्स आपको ऑलरेडी क्लियर है, डिफरेंशिएशन क्लियर है, तो बेकार में पूरे लेंथी वीडियो में जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। एंड आई एम वेरी कॉन्शियस अबाउट योर टाइमिंग, क्योंकि जितना आप टाइम यहाँ पे सेव करेंगे उतना आप प्रोडक्टिवली अदर सब्जेक्ट्स को भी दे पाएंगे, ठीक है। सो द नेक्स्ट टॉपिक विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन वर्क हार्ड एंड टेक केयर।